बिलासपुर के नमहोल जल शक्ति विभाग के सेक्शन में शिमला की कंपनी के माध्यम से कार्यरत मजदूरों, चौकीदारों, फीडरों और पंप ऑपरेटरों को पिछले दिन अचानक संबंधित कनिष्ठ अभियंता ने कार्य पर आने से मना करने की खबर सामने आई है। ये लोग वर्ष 2019 से यहाँ कार्यरत थे। कर्मचारियों का कहना है कि वो लगभग पिछले 4 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। उन्हें बिना कोई पूर्व सूचना के अचानक कार्य पर आने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण की चिंता सताने लगी। इन सभी कर्मचारियों ने सीएम और उप सीएम से आग्रह किया है कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने के आदेश को वापस लिया जाए। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं पिछले 4 साल से शिमला क्लीन वेज के अंतर्गत जो कंपनी थी उनके अंडर जो है आईपीएच डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। हम लगे थे 10-15 आदमी थे सेक्शन नमहोल में। तो पिछले 4 साल से मतलब जो है शिमला क्लीन वे के हम अंदर जो है काम कर रहे थे। और पिछली रात जो है हमें कॉल आती है और बाई व्हाट्सएप जो मैसेज है उसमें पता चला और हमें जई साहब ने जो आईपीएच डिपार्टमेंट में है उन्होंने हमें इंटीमेट किया कि आपने कल से मतलब जो है काम पे नहीं आना है। और इसी जो हमारी ये जॉब है इसी के ऊपर हम आधारित है और हमारा जो परिवार का पालन पोषण हो रहा था वो इसी जॉब के से हो रहा था। पर अब हमें कोई आगे का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें आगे जो है। तो हम बहुत इस टाइम बहुत दुखी है कि हम आगे हमारा जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधेरे में है। जैसे कि साथी हमारे पास बीच में जैसे कोई पंप ऑपरेटर है, कोई फिटर है, कोई बेलदार है, कोई चौकीदार है, तो उनका जो मतलब सारा परिवार का जो भरण पोषण था वो इस जॉब से ही चलता था। और इसके साथ साथ हम कोई भी काम नहीं कर पाते थे क्योंकि हम वहाँ पर बाउंड होते थे उस काम में जो है। तो हमें बहुत मुश्किल हो रही है इस वजह से हमें एकदम से मतलब जो नौकरी से निकाल दिया गया है। कंपनी कहती कि हमारा जो है टेंडर 31 दिसंबर तक का था, बट हमें पिछली रात ही हमें पता चला है 8 तारीख को कि ये जो है आपको निकाल दिया गया है जॉब से। हमें जो है जय साहब ने इंटीमेट करा था कि हमें जो है पिछले 4-5 महीने से सैलरी भी नहीं मिली हुई है। मतलब अगस्त से लेकर हमारी जो है सैलरी भी रुकी हुई थी। तो इस वजह से भी हमें ये होप थी कि हमारी जो है पॉलिसी गवर्नमेंट बना देगी, बट अब हमें एकदम से ही मतलब जॉब से निकाल दिया गया। तो पॉलिसी तो दूर की बात है, हमारा जो घर है वो चलना भी मुश्किल हो गया हुआ क्योंकि हमारे पास जो है इस जॉब के अलावा कोई और एक मतलब जो है काम करने के लिए कुछ और नहीं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से सर हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई पॉलिसी लाए जिससे हमारा जो भविष्य सुरक्षित हो सके, हमारी नौकरी जो है पक्की हो सके और हमें आगे के लिए एक मतलब आस जो है जो गवर्नमेंट से है वो हम आशा करते हैं कि इस गवर्नमेंट हमारी जो है इस कमियों को पूरा करेगी। ठेकेदारों के पास किया मैंने 8 साल काम, यानी कि मेरे जॉब आईपीएच में 12 साल हो गए मेरे को इसमें, और इसी से मेरे सारे परिवार का पालन पोषण होता था। पहले ठेकेदार हमारे को सैलरी 5-6 हज़ार 7 हज़ार देता था और जब से क्लीन वे आई है तो ये हमारे को 4200 रुपये देते हैं सर। और अब हम क्या करें, अब हमारे को शाम को अचानक की जय साहब ने फ़ोन कर दिया या मैसेज भेज दिया और हमारे को बोल दिया कि आप ड्यूटी के ऊपर नहीं जाएंगे। तो देखो जो बंदा 8 साल से काम कर रहा है आईपीएच विभाग में और आज वो बंदा कहाँ जाएगा। हम अपने बच्चों का पालन पोषण इसी से कर रहे थे। सरकार से हमारा अनुरोध है, पिछले वाली सरकार से भी हमारे को बहुत नारे लगाए कि आपको 1 हफ्ते के बाद पक्का करते हैं, आपकी पॉलिसी बनाते हैं, कुछ और करते हैं। उसी सरकार ने महेंद्र सिंह ने कुछ भी नहीं किया, यानी कि हमारे को एक वर्ष उसने बोला 6 तारीख को आपका काम करेंगे और महेंद्र सिंह ने हमारे 6 तारीख का क्या, महेंद्र सिंह ने हमारे को कुछ भी नहीं किया, ना जयराम सरकार ने किया। अब हम इसी सरकार से बोलते हैं, कांग्रेस सरकार से, कि हमारा कुछ ना कुछ सोचा जाए इसके बारे में। हम बहुत गरीब आदमी है और हमारे को पीसा हुआ है इस पिछली सरकार ने भी और आगे वाली सरकार ने हमारे को निकाल दिया, इन्होंने पीस दिया समझो। अब हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम बहुत गरीब आदमी है, हमारे को मत पीसो, ताकि हम अपनी आत्मदाह करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा पालन पोषण इसी से होता था, क्योंकि 8-10 सालों से जो बंदा एक ही डिपार्टमेंट में काम करता था अब वो कहाँ जाएगा। और सरकार तो बोलती है क्लीन वे से हमारे को क्लीन वे से लेना देनी है, हमारे को अपने अंडर किया जाए ताकि हमारे पास कोई पंप ऑपरेटर है, कोई गरीब घर से आदमी है, हम कोई हमारे घर से कोई रोटी देने वाला कोई नहीं है, कोई और नहीं हमारे पास चाह रहा। इसी डिपार्टमेंट से जिस बंदे ने 8-10 साल काम किया अब वो बंदा कहाँ जाएगा। हम सुख से बोलते हैं, अग्नोत्री से बोलते हैं कि हमारे इस बातों के ऊपर गौर करो, हमारे को अपने अंडर लो, सरकार के अंडर लो।
ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकें। 5-4 बच्चे हमारे, 3-4 बच्चे हैं, हम अब कहाँ जाएं? एकदम हमारे को मैसेज आएगा कि आप बाहर चले जाओ। वहीं शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता राकेश वैद्य ने कहा कि कंपनी के साथ विभाग का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है, जिस कारण ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विषय में जल्द कार्रवाई की जाएगी ताकि इन सभी कर्मचारियों को राहत मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।